है श्राद्ध पक्ष में पड़ने वाला प्रदोष का व्रत किसी भी दिन पड़े, चाहे सोम हो, मंगल हो, बुध हो, गुरु हो, शुक्र हो, शनि हो, कोई से भी दिन पड़े, जो प्रदोष काल के समय 3 कलश में दूध लेकर उसमें काली तिल डालकर, जौ डालकर और उसमें थोड़ा सा डाब डालकर, डाब मतलब कुसा डालकर पीपल, बड़ और बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ा देता है, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती महाराज। लक्ष्मी कभी समाप्त नहीं हो सकती। दुकान, व्यापार, व्यवसाय, फैक्ट्री कुछ भी अगर खड्डे में भी जा रही है तो उबर जाती है। श्राद्ध पक्ष के प्रदोष का इतना महत्व होता है, पर प्रदोष काल में ही चढ़ेगा, शाम के समय प्रदोष काल पीपल के नीचे, बट वृक्ष के नीचे, बड़ के पेड़ के नीचे, बेलपत्री के नीचे घी का दिया लगाकर आप दूध समर्पित करो। स्टील के पात्र में थोड़ा सा दूध लेकर कटोरी में ले जाओ, अगर पात्र बर्तन में ले सकते तो कटोरी ले जाओ, समर्पित। कभी मौका लग जाए, सारी दुनिया के लोग तुमसे कह रहे हैं तेरे घर में पितृदोष है, 1 रुपए कमाते हो, 1.25 रुपए खर्च होता है, मानसिक टेंशन बना रहता है। घर में एक व्यक्ति बीमार है, ठीक हुआ, दूसरा बीमार पड़ गया, दूसरा ठीक हुआ, तीसरा बीमार पड़ गया, तीसरा ठीक हुआ, चौथा बीमार पड़ गया, मतलब कहीं ना कहीं पितृ का भाव, पितृदोष का बना। किसी ने कहा तुमसे कि तेरे यहाँ पितृदोष है, तूने ब्राह्मण को भोजन करा दिया, पिंडदान करा दिया, तर्पण करा दिया, तिलांजलि करा दी, गया जी का श्राद्ध कर दिया, हरिद्वार चली गई, वहां पिंडदान करवा दिया, ब्राह्मण भोज करवा दिया, तिथि पर भोजन करवा दिया, सब कुछ करवा के देते। अब एक काम और करके देख, एक काम और करके देख लो। जब तुम घर में भगवान शंकर की आरती, तुम्हारे घर में शंकर जी का शिवलिंग है, भले काय का भी हो, छोटा सा, भले सियोर का कंकर शंकर हो, नर्मदा का कंकर हो, चाहे शंकर पारद के हो, पीतल के हो, स्टील के हो, लकड़ी के हो, जिसके भी हो, लोहे के हो, पाषाण के हो, जिसके भी हो, शंकर का शिवलिंग अगर हमारे घर में है और आप रोज प्रतिदिन भगवान की आरती करते हो, प्रतिदिन, और आपको लग रहा है कि मेरे यहाँ तकलीफ चल रही है, ये ठीक ही नहीं हो रही, लगभग 1.5 महीना आप कम से कम 45 दिन, 1.5 महीने के करीब में ऐसा प्रयास करना कि भगवान की आरती, शंकर भगवान के शिवलिंग की आरती करने के बाद उस दिए को भगवान के सामने मत रखो, उस दिए को उठाकर जहां तुम पानी का मटका रखते हो, हंडा रखते हो, जिससे तुम पानी पीते हो, तुम्हारे रसोई घर में जो पानी का मटका, हंडा, बाल्टी, आरओ का पानी जिस मटके में गिरता है, हंडे में गिरता है, जिसको हमारे यहाँ पितरों का स्थान कहते हैं, उस स्थान पर, उस मटके के पास में, हंडे के पास में, उस बाल्टी के पास में, जहां रसोई घर में पानी रखते हो, उस रसोई घर में पानी जहां रखते हो, उसके पास में उस दिए को भगवान के सामने नहीं रखना। आरती उतारने के बाद उस दिए को ले जाके सीधे परिंडे के पास में, उस हंडे के पास में, मटके के पास में उसको रखो। केवल 1.5 महीना कर देखना। 1.5 महीने के बाद तुम्हें मालूम पड़ेगा कि हम वापिस उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ करती है, हमें फल मिलना चाहिए। अब तुम्हें ना कहीं जाना है, ना कहीं आना है, ना कोई खर्चा है। खर्चा है क्या? ईमानदारी से बोलो, कोई तुम्हारा लाखों का रुपया लग गया क्या? रोज आरती करते हो रोज आरती। बस आरती का नियम बना लो कि हमको पितृदोष किसी ने बोला है, हमारे घर में अशांति है, पितृदोष है, कोई कह रहा है कि तुम्हारे घर में पितृदोष है, हमने सब कुछ करके देख लिया। अब हमें ये करना है कि महादेव की आरती जब होती है तो उसकी ज्योत का दर्शन करने पर 1000 कपिला गाय के दान का पुण्य मिलता है। तो ये पुण्य हम हमारे पितरों को देते हैं, जिससे उनकी मुक्ति हो जाए और हमें आशीर्वाद प्राप्त। उस दिए को नीचे नहीं रखना, आरती उतारने के बाद आरती पूरी हो जाए तब उस दिए को ले जाकर, जब आप ले जाकर उसको रखें तब उस स्थान पर रखें जहां पितरों का स्थान, जहां पितरों का स्थान। पीपल के वृक्ष के नीचे पितरों की शांति है तो कितने चावल के दाने चढ़ते हैं? अगर कोई ब्राह्मण ने कह दिया तुम्हारे यहाँ पितृदोष है, 1 रुपया कमाते हो, 1.25 रुपये खर्च होता है, तुम्हारे पास में पैसा टिकता नहीं, तुम्हारे यहाँ पितरों का दोष है, तो तुम
एक चावल का दाना अगर आप कहे कि पीपल के वृक्ष के नीचे अपना दिया लगाओ, पीपल के वृक्ष के नीचे आप जल चढ़ाओ, या महादेव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाओ, तो हम कहते हैं ना कि प्रदोष के दिन बेलपत्री का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, बड़ का वृक्ष या शंकर का शिवालय, फिर से सुन लेना, पीपल का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, बट का वृक्ष या फिर शंकर का, जम के बोलो, शिवालय। शिवालय का मतलब शंकर का मंदिर या शिव। प्रदोष के दिन अगर आपको लग रहा है कि हमारे यहाँ पितृदोष है, बहुत तकलीफ चल रही है, बहुत कोई ने कहा पितृदोष है, कोई कह रहा पितरों का, तुम्हारे यहाँ ये तकलीफ है, पितरों की ये तकलीफ है, पितरों की वो तकलीफ है, पितरों की ये तकलीफ है, बार बार अगर कोई कह रहा है तो फिर आपको उसमें स्मरण करना पड़ेगा कि हम चावल के कितने दाने भगवान शंकर को समर्पित कर दें कि भोलेनाथ हमारे पितरों को तृप्त कर दें। हम तृप्त नहीं करेंगे, हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम पितरों को तृप्त कर सकते। आप में से कोई है जो पितरों को तृप्त कर सकता है? संसार में कोई नहीं जन्मा जो अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को तृप्त कर दे। गया जी का पिंडदान कर लो, तर्पण कर लो, तिलांजलि दे दो, घर में ब्राह्मण भोज करा दो, साधु भोज करा दो, संत भोज करा दो, तुम दुनिया भर का सारा 50 काम कर लो, उसके बाद भी तुम पत्री का किसी को दिखाओगे तो वो भी कह देगा तुम्हारे यहाँ, फिर वापिस कहेगा कि पितृ दोष है। अब तुमने अभी इतना अनुष्ठान करा, इतना पिंडदान करा, इतना तर्पण करा, इतनी तिलांजलि करी, इतना सब कुछ करा, इसके बाद वापिस पितृदोष आ गया, फिर वापिस पितृदोष। क्यों? दुनिया में ऐसा कोई नहीं जन्मा जो अपने पितरों को तृप्त कर। आप अपने घर के लोगों को तृप्त नहीं करते, जो जिंदा हैं वो उनको बोलो री भाई जीजियो, सही है कि गलत है? जो जिंदा हैं, माँ बाप अपने बेटे के लिए कितना भी कर ले, कितना भी, आखिरी में एक दिन बेटा कह देता तुमने हमारे लिए क्या करा। बहू के लिए कितना कर लो, आखिरी में बहू कह देगी वो तो जेठानी को ज्यादा करती है, देवरानी को ज्यादा करती है, हमको करती है, अपनी ननद को ज्यादा करती है, बेटी को ज्यादा करती है, बेटी को लगता है कि बहू को ज्यादा करती है, दामाद को लगता है बेटी को ज्यादा करती है, नाती पंती सबको कितना भी कर लो, तुम अपने अड़ोसी पड़ोसी तुम्हारे रिश्तेदारों को तुम कितना भी दे लो, कितना भी कर लो, पर जब ये तृप्त नहीं हुए तो वो बोलो तो कैसे हो जाएगा? अपनी सामर्थ्यता है, अपनी सामर्थ्यता है कि अपन तृप्त कर ले हमको? अपनी कोई सामर्थ्यता नहीं है कि अपन पितरों को तृप्त कर ले, या अपनी सामर्थ्यता के अंतर्गत नहीं, ये अपनी सामर्थ्यता नहीं है कि हम अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को तृप्त कर। तृप्त कौन करेगा? जिनकी शरण में पित्र है। वास्तु के देवता भगवान शंकर, काल सर्प दोष के देवता भगवान शंकर, जितने दोष होते हैं पितृ दोष के देवता भगवान शंकर, तो हम तृप्त नहीं कर सकते। अगर इनको तृप्त करेंगे तो देव अधिदेव महादेव करेंगे। आप 7 चावल के दाने, या तो पीपल, बेलपत्र, आंवला, बटवृक्ष या फिर शिवालय, प्रदोष के दिन 7 चावल के दाने आप इन जगह में से कहीं पर भी अगर आप समर्पित कर देते हैं तो उसके बाद आप जो जिंदगी जी रहे हैं, और 3 महीने फिर आप अंदाजा लगा कर देखना कि आपने जो 7 चावल के दाने इन स्थान पर अगर आपने समर्पित करे तो उसका फल पितरों को मिला कि नहीं मिला, और उसका फल हमें प्राप्त हुआ क्या? ये वो स्थान है जहां प्रदोष के दिन 7 अक्षत चावल का दाना भी हमारे पितरों को, पूर्वजों को तृप्त कर देता है। कौन कौन सा स्थान वापिस बोलेंगे सभी लोग? पहला
पीपल, दूसरा बेलपत्र, तीसरा आंवला, चौथा बटवृक्ष और पांचवा शिवालय, शंकर भगवान का स्थान। अब इसको समझना आपके ऊपर निर्भर है, समर्पित। शिव का सबसे प्रिय अगर कोई व्रत है तो प्रदोष का ही व्रत है। शंकर को राजी है वो व्रत, क्योंकि शिव और पार्वती का दोनों का मिलन का व्रत है, भगवान शंकर के मिलन का व्रत है। भगवान मार्कंडे बाबा से कहा, भगवान शंकर ने, मार्कंडे जी आपने शिव आराधना करी है, आपने माता पार्वती का वर प्राप्त करा है, इसलिए आप चिरंजीवी भव हो गए महाराज, आपके प्राण नहीं चाहिए। मार्कंडू जी ने भगवान शंकर से हाथ जोड़कर निवेदन करा, जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो आपने कर दिया। शंकर जी कहते हैं ये मैंने नहीं करा, भोलेनाथ कहते हैं ये तो इसके भजन का प्रताप है। मैं आपको वर देता हूं, श्राद्ध पक्ष के 16 दिन यदि संसार का कोई मनुष्य बेल दूध का प्रयोग करता है, और पितृदोष के 4 लक्षण सबसे प्रबल हैं। दुनिया के कई लोग उनसे कहेंगे कि इनको पितृदोष लग गया, दुनिया के कई लोग कहेंगे इनको पितरों का दोष लगा हुआ है, पितृदोष लगा हुआ है, पितरों का दोष लगा हुआ है, पितृदोष लगा हुआ है। पर वो पितृदोष लगता क्यों? पितृदोष लगने का कारण है क्या? आपने अपने गए हुए पूर्वजों के लिए तर्पण भी करा, पिंडदान भी करा, तिलांजलि भी दी, ब्राह्मण का भोजन भी कराया, सब कुछ करा जो आपसे बन सकता था, आपने सब कुछ करा, सब कुछ। फिर पितृदोष कैसे लग गया? फिर पितरों का दोष कैसे लग सकता है? तो पितरों ने तुरंत भगवान देवादिदेव महादेव से कहा कि संसार सागर में माता पिता के रहते हुए उनका आदर ना कर पाना, या माता पिता को जब प्यास लगी उस समय पर जल प्राप्त ना हो पाना, या किसी न किसी रूप में माता पिता के पूर्वजों के आदर से वंचित रह जाना, फिर माता पिता के चले जाने के बाद, बुजुर्गों के चले जाने के बाद वो दोष घर में लग जाना पितृदोष की संज्ञा में आता। और पितृदोष के 4 लक्षण सबसे प्रबल हैं। ये कोई भी अनुभव कर सकता है पितृदोष के 4 लक्षण में। पहला लक्षण है 1 रुपया कमाओ, 1.25 रुपए खर्च हो रहे हैं, समझ लेना पितरों का दोष है। दूसरे नंबर का, एक व्यक्ति घर में बीमार है, ठीक हुआ, दूसरा बीमार पड़ गया, तीसरा ठीक हुआ, चौथा बीमार पड़ गया, घर में कोई ना कोई निरंतर बीमार पड़ा हुआ है, दवाई गोली लगी रही है, समझ लो पितरों का दोष है। तीसरे नंबर पर आप कोई पूजन की थाली लगाए, किसी को भोजन देने जा रहे थे, किसी को पानी देने जा रहे थे, किसी को भोजन का कोई नाश्ता देने जा रहे थे, और आपकी ट्रे में से, आपकी थाली में से, आपके हाथ से अगर कोई भरा हुआ पात्र पानी का गिर गया, नाश्ते का गिर गया, थाली गिर गई, कोई दूध का गिलास गिर गया, कोई सामग्री गिर गई, कोई पूजन की थाली तुम्हारे हाथ में है और पूजन की थाली में से मालूम पड़े कोई सामान गिर गया नीचे, समझ लो कि पितृ का दोष है। और चौथे नंबर पर पितरों का दोष का वर्णन किया गया, घर में जितने सदस्य रह रहे हैं, अगर वो किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर चिढ़कर बोल रहे हैं, क्रोध कर कर बोल रहे हैं। प्रश्न बहुत छोटा सा है, पत्नी ने कुछ कहा, उसका उत्तर पति ने चिढ़कर दिया, पति ने कुछ कहा, पत्नी ने चिढ़कर उत्तर दिया, बच्चों ने कुछ कहा, माँ बाप ने चिढ़कर उत्तर दिया, माँ बाप कुछ बोले, बच्चे चिढ़कर उत्तर दिए, समझ लेना कि कहीं ना कहीं पितरों का दोष। तो भगवान पितृदेव ने अपने दामाद से, भगवान देवादिदेव महादेव से कहा कि संसार सागर में हो सकता है कि संसार सागर में मनुष्य रहता है, मानव रहता है, और उससे गलतियां हो जाती है। तो पितृदोष अगर संसार के लोगों को लगे तो हमारा एक निवेदन है, आप जाते जाते वर दीजिए कि ये पितरों की शांति आपकी आराधना से पूर्ण हो जाए, बस इतना वर दे दीजिए। शिव जी उस समय पर मौन हो गए।
भगवान देवादिदेव महादेव एकदम मौन। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, नाना जी को वर नहीं देंगे? आप हमारे नाना नानी को वर नहीं देंगे? इन पितरों को, पितरानी को वर नहीं देंगे? शिव जी ने वर दिया माँ पार्वती जी के नाना जी को और अपने नाना ससुर को। हे पितृदेव, मैं आपको वर देता हूं, श्राद्ध पक्ष के 16 दिन यदि संसार का कोई मनुष्य बेल दूध का प्रयोग करता है, बेल दूध से मतलब होता है बेलपत्र के ये मध्य भाग जो होता है, बेलपत्री की जो नीचे की 2 पत्तियां जो होती है, ये 2 पत्तियां जो बेलपत्री की होती है, इस बेलपत्री की दोनों पत्तियों को शिवलिंग पर जब आप रखते हैं, शिवलिंग पर रखने के बाद में आपके हाथ में जो कटोरी में दूध है, वो दूध इन दोनों पत्तियों पर, ये पितरों के भाव से, पितृ पितरानी के भाव से आप दोनों पत्तियों पर बेल दूध को अगर समर्पित कर रहे हैं, बेलपत्र समर्पित करने के बाद थोड़ी सी कटोरी में अगर माता का दूध है और ये दोनों पत्तियों पर अगर आप अपने गोत्र से दूध चढ़ा रहे हैं, तो संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर पितृदोष लग जाए, पितृदोष समाप्त होकर ही रहे। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाई, बेलपत्र चढ़ाकर ये नीचे की जो पत्ती है, आपका जो दूध का भाग है वो 2 पत्ती पर चढ़ना चाहिए, तीसरी पत्ती पर जल का भाग आता है, 2 पत्ती पर आपका जल का, आपका दूध का भाग है। और जब बेल दूध का प्रयोग आप करते हैं और दूध बाबा को 16 दिन श्राद्ध के अगर कोई कह दे कि आपके घर में पितृदोष है, ये दोष है, वो दोष है, सारे दोष आपके यहाँ लग गए हैं और आपके यहाँ ये 4 लक्षण अगर पितृदोष के दिख रहे हैं जो पहले कथा में वर्णित किए, अगर ये लक्षण दिख रहे हैं तो श्राद्ध पक्ष के 16 दिन पहले दिन से आप चालू हो जाओ। बेलपत्री शिव जी को चढ़ाया, कटोरी में या चम्मच में 2 बूंद का भी अगर दूध लेकर गए हो, थोड़ा सा भी, बस 2 पत्ती पर आपने दूध समर्पित करा और 1 लोटा जल जो तीसरे नंबर की पत्ती है उस पर समर्पित करा। आपको 16 दिन करने के बाद आपको खुद अनुभव होगा 17वें और 18वें दिन से कि मेरे घर में ऐसा लग रहा है कि सब शांति है और कोई किसी से चिढ़कर बात नहीं कर रहा, लक्ष्मी की वृद्धि अपने आप होना कैसा। और यहाँ तक शिव महापुराण की कथा कर रही है, किसी की फैक्ट्री बंद हो गई, किसी की दुकान बंद हो गई, चलते चलते अगर किसी का व्यापार बंद हो गया, 4 दिन चल रहा था, बहुत अच्छा चला, उसके बाद एकदम डाउन आ गया, कोई प्रशासनिक कार्रवाई हो गई, कोई अदालती कार्रवाई हो गई, कोई परेशानी सामने आकर खड़ी हो गई है, तो भी अगर प्रति 16 दिन तक लगातार शंकर भगवान के शिवलिंग पर बेल दूध का प्रयोग किया गया है, तो आप 17वें दिन से अंदाजा लगा लेंगे कि आपका धीरे 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 जो फैक्ट्री बंद सी थी वो ऊर्जावान हो गई है, चलना प्रारंभ हो गई। बेल दूध का इतना प्रभाव पड़ता है, इतना